मीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जश्न मना रही है, कह रही है कि आइन और कानून के मुताबिक फैसला हुआ है। दूसरी तरफ जो हुकूमती जमातें हैं इंक्लूडिंग PMLN, उनका ये कहना है कि ये आइन को दोबारा लिखने के मुतरादिफ है, सियासी बुनियादों पर फैसला किया गया है, पिटिशन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की थी, फ़ायदा तहरीक इंसाफ को पहुँचाया गया है। क्या ये जो इनका गिला है वो आपको दुरुस्त लगता है किसी भी तरीके से? ये जो दलील है, इसका जवाब मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ के वकील जो सलमान अकरम राजा साहब हैं उन्होंने तो दिया है। क्योंकि सलमान अकरम राजा साहब जो हैं उन्होंने ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को बार बार जो है ये बड़े वाज़े अल्फाज में कहा कि मैं PTI का कैंडिडेट था, मैंने अपने जो नॉमिनेशन पेपर्स थे उसमें लिखा था कि मैं PTI का कैंडिडेट हूँ, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने मुझे माना ही नहीं है। देखें, ये बात जो है ना, ये एक्चुअली कबूतर की तरह आंखें बंद करने के मुतरादिफ है। जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो इस पूरी प्रोसीडिंग में जिस तरीके से फैसल सिद्दीकी साहब को और सलमान अकरम राजा साहब को सवाल कर रहे थे, तो वो एक्चुअली यही कहने की कोशिश कर रहे थे कि आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हैं या आप PTI हैं, ठीक है ना। लेकिन वो उनका जो तरीक़ाकार था, जिस तरीके से वो सवाल करते थे, तो शुरू में तो सलमान अकरम राजा आराम से जवाब देते थे, बाद में फिर वो उनको सीरियस लेते नहीं थे, बल्कि उनका सवाल ही नहीं सुनते थे। तो ये वही जो काजी फायज ईसा साहब का आर्गूमेंट है, वो अब मुस्लिम लीग नून का इल्ज़ाम बन गया। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि जो बात काजी फायज ईसा साहब बेंच पे बैठ के साबित करने की कोशिश कर रहे थे जी, वो उनसे साबित नहीं हुई, और अब मुस्लिम लीग नून अब उसी एक फेल्ड आर्गूमेंट को, एक जो हर बार नाकाम हो गया, अब उसको एक अपना आर्गूमेंट बना के पेश करने की कोशिश कर रही है। आर्टिकल 187 बड़ा क्लियर है जी, और वो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो एम्पावर्ड है कि किसी भी मामले में जो मुकम्मल इंसाफ है, कंप्लीट जस्टिस वो फ्राहम करने के लिए आप कोई भी फैसला लिख सकते हैं। और ये पूरा का पूरा जो फैसला जो सामने आया है, जो 8 जजेस का फैसला है, ये 187 के तहत है। अब देखिए ना, जब फैसला माजी में एक आया था, आपको याद होगा, जब इमरान खान साहब ने असम्बली तोड़ी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने असम्बली बहाल की, तो उस वक्त तहरीक इंसाफ यही कहती थी कि जनाब ये बड़ा गलत हो गया। उस वक्त मुस्लिम लीग नून कहती थी आइन और कानून की फतह हो गई है। आज मुस्लिम लीग नून कह रही है जी ये बड़ी ज्यादती हो गई है। तो जिस पार्टी के हक में फैसला आता है वो कहती है ये आइन और कानून की फतह है, जिस पार्टी के खिलाफ फैसला आता है वो कहती है जनाब कि ये बड़ी ज्यादती हो गई है। लेकिन इसमें जो मुस्लिम लीग नून का ये आर्गूमेंट है कि जी ये तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले इंसाफ मांगने गए थे, लेकिन इंसाफ मिल गया है तहरीक इंसाफ को, ये दरअसल काजी फायज ईसा साहब का एक आर्गूमेंट है जो सवाल की सूरत में वो बार बार करते थे, लेकिन उनकी बात बनी नहीं। इस फैसले की जो बुनियाद है मीर साहब, जिस पर खुद काजी फायज ईसा साहब ने भी ये लिखा है, क्योंकि उन्होंने एग्री किया है जस्टिस मंदोखेल साहब के जो ऑर्डर है उससे, वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट का 13 जनवरी वाला फैसला जिसमें सिंबल ले लिया गया था PTI से, उसकी इंटरप्रिटेशन गलत की है, गलत उसकी तशरीह की गई है। तो लिहाजा बाकी जजेस ने कहा है कि अगर गलत तशरीह हुई है तो उसको दुरुस्त करना पड़ेगा, कंप्लीट जस्टिस मिलना चाहिए। लेकिन उस हद तक काजी फायज ईसा साहब नहीं गए। लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? 13 जनवरी को जब ये फैसला है, इलेक्शन कमीशन ने तो कहा कि अब आप आज़ाद हैसियत में लड़ेंगे, लेकिन बाय एंड लार्ज उस वक्त यही समझा जा रहा था कि अब सिंबल ले लिया है तो इलेक्शन कमीशन भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं लड़ने देगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एलिजिबल नहीं है इलेक्शन लड़ने के लिए। ये बात उनके सामने आर्ग्यू भी की गई थी, अपनी जजमेंट में इसकी तशरीह नहीं की थी, वजाहत नहीं की थी उन्होंने। तो क्या ये इंटरप्रिटेशन वाली बात आपको दुरुस्त लगती है? बिल्कुल भी मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि अब फैसला आ गया है सुप्रीम कोर्ट का, तो मैं उस पर एक फेयर कमेंट कर सकता हूँ जो मेरे ख्याल से मेरी नज़र में दुरुस्त है। आप 13 जनवरी के फैसले से पहले के जो हालात हैं, जो सर्कमस्टांसेस हैं, उसका ज़रा एनालिसिस करें कि क्या सर्कमस्टांसेस थे। ठीक है, PTI के कैंडिडेट्स जो हैं वो अपने नॉमिनेशन पेपर अगर जमा करवाना चाहते थे या वो इलेक्शन लड़ना चाहते थे तो उन पर मुकदमे बन रहे थे। एक MNA साहब हैं सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब, मुझे इजाज़त नहीं है कि जो हुआ वो उनका बड़ा प्राइवेट मसला है, वो मैं सारी बात तो नहीं बता सकता, लेकिन जो कुछ उनके साथ हुआ है, मैं चाहूँगा कि काजी फायज ईसा साहब किसी वक्त सनाउल्लाह मस्ती खेल को सिर्फ अपने चैम्बर में बुला के पूछें कि तुम्हें PTI के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ने से रोकने के लिए
तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है, तुम्हारे ख़ानदान के साथ क्या क्या हुआ है। सिर्फ एक बंदे की मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो यानी कि मैं वो बता भी नहीं सकता। सही। अच्छा, इसी तरीके से कुछ ख़वातीन जो हैं, अगेन मैं उनके नाम नहीं लेता, कुछ उनमें से इलेक्शन जीत गई हैं, कुछ शायद अब रिजर्व सीट पे आ जाएं, उनके साथ क्या हुआ, उनको भी ज़रा काजी साहब बुलाएं ना, क्योंकि काजी साहब ने बहुत वावेला किया था जब उनके खिलाफ तहरीक इंसाफ के दौर में रेफरेंस दायर हुआ था, तो उस वक्त हम इनके साथ खड़े थे, काजी साहब के साथ खड़े थे। तो अब काजी साहब जो हैं वो, उनके बारे में आम तासुर ये है कि ये वो उसी का जो इंतकाम है वो उन्होंने लिया है और PTI से उसका बल्ले का इंतखाबी निशान ले लिया। अब जब 13 जनवरी का फैसला अभी नहीं आया था, तो उससे बहुत पहले बहुत से लोग जो हैं, जो बाद में सेनेटर बनवा दिए गए, फैसल वाडा साहब ने आपके शो पे कहा था, उन्होंने कहा, और भी बहुत से नहीं लोग होगा कि उन्होंने कहा कि बैलेट पेपर पर बल्ला नहीं होगा। तो काजी साहब जो हैं वो पूछे ना फैसल वाडा साहब को बुला के कि वाडा साहब आपको कैसे पता था कि बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान नहीं होगा, मैंने तो फैसला दिया 13 जनवरी को, तो ये जो आपने अनाउंसमेंट की मुख्तलिफ TV शोज़ पे, ये आपको किसने बताया था? मैंने तो नहीं बताया था, कौन बताता था आपको? तो ये काजी फायज़ साहब का जो ये एक आर्गूमेंट है ना कि मेरे फैसले की बड़ी गलत इंटरप्रटेशन हुई है, वो अब क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक सॉफ्ट टारगेट है, PTI भी कह रही है इसके खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा बना दो जी, तो उसको आप अटैक कर रहे हैं। और चीफ जस्टिस साहब के CP के जराए से जो खबर भी आई है सामने से, आपको पता है ज़्यादा जब इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान का मौक़िफ़ आता है, कम ही होता है कि तर्जुमान डायरेक्टली मौक़िफ़ दें, वो जराए से ही सामने आते हैं, वो कह रहे हैं कि बिल्कुल सही तशरीह की थी हमने इसकी, तशरीह में कोई गलती नहीं की, ये उनका मौक़िफ़ अब सामने आ रहा है। नहीं, लेकिन अब इसमें देखें ना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबरान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, उनको अब सोचना चाहिए कि आपने तो पता नहीं किन हालात में क्या सोच के आपने तशरीह की थी, और अभी भी आप कह रहे हैं हमारी तशरीह बिल्कुल ठीक थी जी, लेकिन जो आपने किया, आपके साथ सुप्रीम कोर्ट खड़ी नहीं हुई, और आज तहरीक इंसाफ मुतालबा कर रही है कि आपके खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा चलाया जाए। बज़ाहिर तहरीक इंसाफ का ये मुतालबा जो है ये महज एक सियासी मुतालबा है, इसलिए कि आर्टिकल 6 का जो केस होता है वो हुकूमत वक्त दायर करती है, और हुकूमत वक्त इस वक्त मुस्लिम लीग नून है जी, उन्होंने दायर नहीं करना, ये उसी वक्त दायर होगा जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आती है। लेकिन तहरीक इंसाफ की इस वक्त जो सूरत हाल है कि जुडिशरी ने तो उनको एक बहुत बड़ा रिलीफ दे दिया है जी, लेकिन वो खुद आपस में एक दूसरे को रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है। हमें उनकी सफ़ों में इत्तेहाद नज़र नहीं आ रहा, तो पहले वो खुद अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें, खुद जब वो हुकूमत में आने के काबिल हो जाएंगे फिर आर्टिकल 6 का मुकदमा भी चला लें। सियासी सूरत हाल कितनी भी बदलती नजर आ रही है आपको, क्योंकि आज हमने देखा हुकूमती तमाम जमातों के लोग आए, उन्होंने इसके हवाले से बयान दिया, लेकिन ऑब्वियसली 2/3 मेजॉरिटी उनके पास नहीं रहेगी तो आईनी तरमीम नहीं हो सकती, लेकिन अक्सरियत उनके पास है। लेकिन क्या इसका इफेक्ट आप आने वाले कुछ मुकदमात में भी देख रहे हैं, क्योंकि ट्रिब्यूनल वाला एक मामला, क्योंकि आज शिबली फराज साहब ने कहा कि हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी क्योंकि हमने साबित करना है कि फॉर्म 45 में नतीजे मुरतब करें, जाली फॉर्म 47 पे ना करें, ये उन्होंने आज कहा है। तो आपको लगता है कि ये एक स्नोबॉल इफेक्ट हो सकता है आगे जाकर? शहजाद साहब, आज फैसला आने के बाद 2:30 बजे से लेके और शाम 6-7 बजे तक मुख्तलिफ मीटिंग्स होती रही हैं इस्लामाबाद में। इस दौरान में 2-3 जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी की हैं। तो जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि ये रिव्यू पिटिशन की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन रिव्यू पिटिशन की तैयारी के साथ साथ ये कुछ और इकदामात पे भी गौर कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि अगर ये उन इकदामात की तरफ जाएंगे तो ये अल्फाज तो ये इस्तेमाल करेंगे ये आइन और कानून के दायरे के अंदर रह के हम कर रहे हैं जी, लेकिन उसके पाकिस्तान की मुएशत पर बहुत बुरे असरात मुरतब होंगे। सुबह आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी जब तज्जिया आपसे लिया गया था कि क्या आज के इस फैसले के बाद सियासी सूरत हाल में यकीनी आएगी या गैर यकीनी मजीद बढ़ेगी? ये इसलिए है कि मेरे ख्याल से ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक सुनहरी मौका है। हाँ, पाकिस्तान के जो मुक्तदर इदारे हैं, पार्लियामेंट है, जुडिशरी है, इस्टेब्लिशमेंट है, सब के लिए एक गोल्डन चांस है कि जो भी फैसला आ गया है, ख्वाह ये आपको पसंद है या नहीं पसंद, इस फैसले को तस्लीम करें और मिलजुल के आगे बढ़ने की कोशिश करें। देखें ना, हमारी कोई यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान की जंग तो नहीं ना हो रही, सही बात, एक सियासी इख्तिलाफ है जी, तो हम मिलजुल के आगे क्यों नहीं बढ़ सकते? हम क्यों अभी पिछले 3-4 घंटे में जो मीटिंग्स हुई हैं इस्लामाबाद में, मुझे पता है उन मीटिंग्स में जिन लोगों ने जो तजावीज़ पेश की हैं और फिर उस पर जो डिस्कशन हो रही है, हो सकता है कि अगर ये उस रास्ते पे चलेंगे जो कि लड़ाई का, जो कन्फ्रंट्रेशन का रास्ता है, उसका पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं नुकसान है, इससे हम पाकिस्तान के दुश्मनों के हाथ मजबूत करेंगे।
तो मैं तो सिर्फ एक आम पाकिस्तानी शहरी के लिहाज से गुजारिश ही कर सकता हूँ, इस्तदा कर सकता हूँ बातचीत करें और मामला को हल करें, कि आपस में मत लड़ें। क्योंकि अब जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने और राना सनाउल्लाह साहब ने जो बातें की हैं, ठीक है, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन वो दो आदमी, सिर्फ दो इंडिविजुअल्स की राय नहीं है, उसके पीछे मुझे 2-3 इदारों की तर्जुमानी नज़र आ रही है। इसलिए कि मेरी खुद भी एक बहुत अहम आदमी से बात हुई और उनकी गुफ्तगू सुन के मैं तो लरस गया कि वो किस तरफ जाने का सोच रहे हैं। तो ये उस तरफ मत जाएं, क्योंकि वक्त कभी एक साथ नहीं रहता। अब आपको याद है कि 2-2.5 साल पहले इमरान खान साहब जो हैं वो हमें बुला के कहा करते थे, ये ISI अगर टेलीफोन टेप करती है तो बिल्कुल सही करती है, और मेरा भी अगर टेप करती है तो बड़ी अच्छी बात है जी। तो आज उनकी पार्टी कह रही है नहीं ये गलत हो रहा है। तो ये आज जो लोग हमें कह रहे हैं ना कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ये अच्छा फैसला नहीं है और इसका पाकिस्तान को बड़ा नुकसान होगा, ये होगा, वो होगा, ऐसा ना हो कि 2-2.5 साल के बाद ये लोग कह रहे हो कि नहीं वो सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला ठीक था, अब जो हमारे साथ हो रहा है वो गलत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।